हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सीटेट की पूरी जानकारी। जी हाँ, हम देखेंगे कि सीटेट की जो परीक्षा होती है उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसके एग्ज़ाम्स कब होते हैं, इसकी फ़ीस क्या होती है, इसका एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा आता है, क्या सिलेबस होता है और इसकी वैलिडिटी कब तक होगी। यानी परीक्षा पास करने के पश्चात आप कब तक इसके लिए मान्य होंगे, इसमें आपको कहाँ कहाँ जॉब मिलेगी, तो पूरी जानकारी लिखेंगे और देखेंगे। जी हाँ, साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि इस सीटेट को पास करने के बाद इसको कहाँ कहाँ आपको जॉब मिल सकती है, किन किन स्कूलों में आपकी शिक्षक की नौकरी लग सकती है और अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक देखना। बस 6 मिनट की वीडियो, शॉर्ट वीडियो है जो आपको पूरा का पूरा जानकारी देगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको यकीन मानिए कोई वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। तो इसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, तो ध्यान से रखिए। पहले ही जानकारी दे दूं कि सीटेट का जो फुल फॉर्म होता है वो है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। यह केंद्र सरकार द्वारा होता है। जी हाँ, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है ये केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, ये केंद्र सरकार द्वारा है। तो चलिए बात करते हैं कि इसमें जो पेपर होते हैं, तो ये परीक्षा 2 पेपर में होती है। जी हाँ, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 का फॉर्म भरने वाले 1st to 5th क्लास तक पढ़ाने के लिए पात्र होंगे, यानी 1ली से 5वीं तक पढ़ाने के लिए। और पेपर 2 वाले 6वीं से 8वीं क्लास। कोई परीक्षा का फॉर्म जो भरता है तो पेपर 1 और 2 को एक साथ भर सकता है। उदाहरण के तौर पर आपने डीएड किया है तो आप पेपर 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही बात करें हम पेपर फर्स्ट के क्राइटेरिया की, तो 12th पास होना चाहिए, कम से कम 12वीं पास होना चाहिए, जिसमें 50% यानी कि 50% होने चाहिए आपके 12वीं में। साथ ही साथ आपने कोई 2 ईयर का डिप्लोमा या तो कर लिया हो या फिर आपका डिप्लोमा चालू हो, यानी कि रनिंग में। आपने अगर डिप्लोमा में एडमिशन लिया है, आप प्रथम वर्ष में, तो भी आप पेपर 1 दे सकते हैं। आप द्वितीय वर्ष में हैं तब भी आप पेपर 1 दे सकते हैं। वहीं बात करें पेपर 2 की, तो पेपर 2 को 6वीं से 8वीं तक के पढ़ाने के लिए है, जिसमें आपको ग्रेजुएशन भी चाहिए, 12वीं प्लस ग्रेजुएशन, यानी BA BSc। कोई आपने ग्रेजुएशन किया हो, ग्रेजुएशन में आपके 50% होने चाहिए और आपका ग्रेजुएशन के साथ साथ डीएड बीएड कोई भी डिप्लोमा किया रहना चाहिए। जी हाँ, तो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी डिप्लोमा अगर आपने किया है, डीएड का, बीएड का, और ग्रेजुएशन भी है, यानी कि BA है, BSc है, कोई भी ग्रेजुएशन 12वीं के बाद का कॉलेज किया आपने 50% से, तो आप क्या कर सकते हैं, पेपर 2 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पेपर 2 में अगर आप अप्लाई करेंगे, पास करेंगे, तो आप 6वीं से 8वीं तक पढ़ाने के पात्र होंगे। तो बात करें अब एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न में यहाँ पर आपको 5 विषय आते हैं। पहला विषय है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, दूसरा है भाषा, अब इसमें अंग्रेजी और हिंदी 2 में से एक, द्वितीय भाषा अंग्रेजी हिंदी संस्कृत में से कोई एक, गणित और इन्वायरमेंटल यानी कि पर्यावरण अध्ययन, यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज। तो यहाँ पे 5 विषय आते हैं। 150 अंकों की परीक्षा होती है, 150 में से 150 अंक आपको लेने होंगे। और 150 में से 150 नहीं, अगर कट ऑफ जो भी जाता है आपका उसके लिए 2.5 घंटे का समय मिलता है। 150 का पूरा पेपर होता है, तो 150 में से आप जितने नंबर लेंगे उतना आपका पास करने का क्राइटेरिया होगा। कट ऑफ क्या जाएगा ये तो सरकार डिसाइड करती है, पास होने के लिए क्या रखना होगा, हर बार अलग होता है। और अभी बात करें तो देखिए पेपर 2 जो होता है 6 to 8, उसमें भी 5 विषय हैं। उसमें है चाइल्ड डेवलपमेंट, इसमें 4 ही विषय हैं, ध्यान रखिएगा, माफ कीजिएगा, उसमें 4 विषय हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, इसमें मैथमेटिक्स और सोशल साइंस को मिला दिया है। ठीक है, इसमें पर्यावरण साइंस, सोशल साइंस, इसलिए 4 बोल दिया गया। एक तो इसे ये भी 5 का ही होता था पहले। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी विषय, भाषा में आप हिंदी इंग्लिश 2 में से चुन लीजिए, और दूसरी भाषा में संस्कृत में से भी आप कुछ भी चुन सकते हैं। तो ये भी 150 नंबर का होता है, इसमें भी 2.5 घंटे मिलते हैं। तो अब बात करेंगे सीटेट की सर्टिफिकेट की वैलिडिटी, यानी वैधता की, कि कब तक वैलिड रहेगा। तो पहले जो सीटेट की परीक्षा पास करता था कोई व्यक्ति तो 2 साल के रहता था, फिर सरकार ने बदल के उसको 7 साल कर दिया, और उसके बाद अब तो जीवन पर्यंत हो गया। यानी अगर एक बार आपने सीटेट की परीक्षा निकाल ली तो आप लाइफ टाइम कभी भी वो आपकी डिग्री वैलिड रहेगी। आपका सर्टिफिकेट जो रहेगा सीटेट का, जो सर्टिफिकेट मिलता है सीटेट पास का, वो हमेशा रहेगा। तो अब साल में 2 बार ये परीक्षा होती है, एक जुलाई में होती है और एक दिसंबर में होती है। अभी कोविड के कारण तो पोस्टपोन हो चुकी थी, इस कारण से इस बार दिसंबर में आपकी सीटेट की परीक्षा होने जा रही है। तो दिसंबर में आपको पूरा इसका परीक्षा का कार्यक्रम मिल जाएगा। तो अभी से आप सीटेट की तैयारी में लग जाइए। चैनल पे मैं सीटेट का वीडियो लेकर आऊँगा, सारे वीडियोस बनाऊंगा सीटेट के, और 5 विषय हम बहुत ही जल्दी दिसंबर के पहले कंप्लीट करके पूरा पढ़ लेंगे। जी हाँ, बहुत आसानी से। तो आप सभी को जुड़े रहना है। और बात करें फीस की, तो यहाँ पर जनरल और ओबीसी को लगता है पेपर 1 के लिए 1000 रुपये, SC ST वालों या दूसरे कैटेगरी को 500 रुपये लगता है, या तो सिर्फ पेपर 1 या फिर सिर्फ पेपर 2, है ना। तो ये कैटेगरी वाइज बता है। और दोनों पेपर को भरेंगे आप देखिए तो वहाँ पर जनरल, OBC, SC ST इन दोनों पेपर के लिए 1200 रुपये।
एक साथ अगर पहली परीक्षा के लिए अप्लाई करते हो या सिर्फ दूसरी परीक्षा के लिए अप्लाई करते हो अलग अलग, तो 1000 रुपये जनरल और ओबीसी और ये रहेगा, ठीक है। तो आप देखिए सीटेट क्वालिफाई करने के बाद आपको कहाँ कहाँ जॉब मिलेगी। तो आपको जॉब मिल सकती है भाई केवीएस केंद्रीय विद्यालय में, एनवीएस, डीएसएसबी, आर्मी के स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, आप इन सभी जगहों पर पढ़ा सकते हैं। अच्छी खासी आपको 30, 35, 40 हज़ार रुपये की जॉब लग सकती है। साथ ही साथ कोई भी प्राइवेट स्कूल आपको सीटेट सर्टिफिकेट के आधार पर 25 से 30 हज़ार की सैलरी की नौकरी जरूर दे देगा आपको किसी भी। और तो कुछ राज्यों में डायरेक्ट सीटेट पे भर्ती हो जाती है शिक्षकों की। जी हाँ, सरकारी शिक्षक, संविदा शिक्षक की भर्ती बिहार में, पश्चिम बंगाल में तो सीधा सीधा सीटेट के आधार पर हो जाता है। अगर आप सीटेट में मेरिट लाते हैं, सीटेट में अच्छे अंक आते हैं, तो टॉप जो लिस्ट होगी सीटेट की बिहार से, तो वो उनको भर लेंगे। और कोई जनरल कैटेगरी का भी उसमें कुछ रिजर्वेशन रहता है, उनको भी मिल जाता है। तो यहाँ पर जॉब्स की भरमार है। आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट, किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाइए, किसी स्कूल में चले जाइए, आपको नौकरी बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो सीटेट करने के बाद भाई आप खाली नहीं बैठने वाले, आपको बहुत सारी जॉब मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और देखते रहिए।